बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसा रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। कल यानी मंडे, ऑब्वियसली वीकेंड है। तो रिटेलर्स फिर से गए हैं बियरिश, डीआईआईज गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। और अभी हमने जो कॉलम देखे अब वो था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। अब वही सेम नंबर आपको दिखेंगे इस कॉलम में, बट यहाँ पे दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। एक दिन पहले तक की पोजीशन थी इस कॉलम में यानी वन डे अगो में, और आज वाली जो चेंज वाली अभी हम देख रहे हैं इस कॉलम को, इसको प्लस माइनस कर देंगे इसमें, तो टुडे का कॉलम निकल के आ जाएगा कि ओवरऑल नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो फोकस करते हैं इस जगह पे क्या चेंज हुआ आज। 15,000 लॉट्स की और शॉर्ट सेलिंग कर दी है रिटेलर्स ने। 47,000 लॉट ओवरऑल सेल में आ गए। कल तक उनके 31,000 लॉट सेल में थे, अब हो गए हैं 47,000 लॉट सेल। नेट सेल में ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है मंडे तक के लिए, यानी रिटेलर्स जो है वो बियरिश देख रहे हैं मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर्स के जरिए। एफआईज को देखें तो वो बाय करके गए, लॉन्ग फ्रेश ऐड किए, 72,000 लॉट लॉन्ग हो गए उनके। 1600 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 23,000 लॉट के करीब शॉर्ट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 93,000 लॉट की फिर से सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, और डेंजर मार्क के लगातार ऊपर चल रहे हैं। 3,92,000 लॉट्स की सेलिंग करके बैठे हुए हैं, यानी रिटेलर्स कॉल में भी बियरिश हैं, यानी वो नहीं देख रहे बाजार को ऊपर जाते हुए। और एफआईज और प्रोज दोनों ही बाइंग करके गए हैं और दोनों ही नेट बेसिस पे प्लस में चल रहे हैं। 2,71,000 लॉट एफआईआईज लॉन्ग है और 1,21,000 लॉट प्रोज लॉन्ग है इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट में 2,42,000 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। वो कल तक थे सेलिंग में लगभग 78,000 लॉट्स की, और आज की इस बाइंग के बाद अब उनकी नेट पोजीशन होगी लगभग 1,65,000 लॉन्ग पुट के अंदर, यानी वो यहाँ पे भी बियरिश देख रहे हैं बाजार को। और देखिए प्रोज और एफआईज दोनों ही पुट सेल करके गए हैं, और पुट सेलिंग अब माफ़ कीजिएगा पुट लॉन्ग रह गया है एफआईज का 1,62,000, और प्रोज की अब पुट सेलिंग बढ़ करके हो गई 3,45,000। कल तक थी 1,26,000, आज 2,18,000 फ्रेश हुई है, और इन दोनों को एडअप कर देंगे तो लगभग 3,44,000 की उनकी ओवरऑल पुट सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी वहाँ से भी पॉजिटिव खबर आ रही है। एफआईज बाइंग करके गए हैं, 1,66,000 स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है उनके, और रिटेलर्स ने ऑप्शंस में जरूर बाइंग करी है, लगभग 2 लाख लॉट उनके लॉन्ग है और 95,000 लॉट उनके सेल में है। तो यानी यहाँ पे वो बुलिश हैं एटलीस्ट, और बाकी जगह पे वो बियरिश चल रहे हैं। चलिए चलते हैं अब एनएसई की साइड पर और वहाँ पे देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा आया। तो दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में बाइंग आई है, लगभग 1,200 करोड़ की बाइंग है, 1,200 करोड़ की डीआईएस के द्वारा, और एफआईआईज के द्वारा बाइंग है लगभग 6,400 करोड़ की, यानी टोटल कर लें अगर तो 7,600 करोड़ के करीब का इंस्टीट्यूशनल बाय है, और इतनी ही सेलिंग लगभग रिटेलर्स और प्रोज की है। चलते हैं अब 6 जुलाई निफ्टी की एक्सपायरी, तो 19189 पे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी लगभग 19,200 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स कैरी हुई हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, और 19,200 के ऊपर सबसे बड़ा कॉल राइटिंग होना एक इंडिकेट करता है कि ये ही अब अगली बड़ी रेजिस्टेंस है। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, इस बड़ी रेजिस्टेंस के बाद 19,400 पे जाके अगली रेजिस्टेंस आ रही है जो कि इसके बराबर की है, यानी 19,200 को एक बार अगर हम पार कर लें तो फिर कॉल राइटिंग, क्योंकि ऑलरेडी वीक हैंड्स ने कर रखी है यानी रिटेलर्स ने कर रखी है, तो ये जर्नी भी बड़ी जल्दी जल्दी अचीव हो सकती है। हालांकि कुछ रेजिस्टेंस 19,300 के लेवल पे ज़रूर मिल सकती है क्योंकि ओवरऑल कॉल राइटिंग यहाँ पे अच्छी खासी है, लेकिन ये लेवल एक बार पार हुआ तो थोड़ा सा भी 19,300 के ऊपर हम सस्टेन करके तो 19,400 भी बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है। तो यानी 19,200 के ऊपर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, और 19,300 एंड देन 19,400 हमारा टारगेट रहेगा स्पॉट लेवल। कुछ इन द मनी में पुट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एज़ यूजुअल हम अपनी कॉशियस अप्रोच के साथ जो है अपना लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। 19,200 के नीचे अगर मुझे दिखेगा तो मेरे लिए वो फिर थोड़ा सा बियरिश हो जाएगा, लेकिन कम क्वांटिटी में, यहाँ पे मैं रहूँगा कम क्वांटिटी में सेल,
बड़ी क्वांटिटी में सेल कब करूँगा, जब 19,100 के नीचे निकलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पुट राइटिंग यहाँ पे है और प्रोज ने करी है आज पुट राइटिंग। तो यानी उनका फोर्ट अगर टूट गया तो इसका मतलब ये कि फिर वो भी लोग अपनी पुट को कवर्स करने भागेंगे और वहाँ पे सेलिंग जो है कंटिन्यू हो सकती है। तो 19,100 के नीचे हम लोग भालू का दरवाज़ा देख रहे हैं और यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं अपनी क्वांटिटी। और प्रॉपर जो भालू का दरवाज़ा वो इस समय 19,000 पे दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा चेंज इन हुआ है और टोटल हुआ भी है। यानी 19,100 से टारगेट रहेगा 19,000 तक का, और 19,000 के नीचे फिर और बड़ा टारगेट मिल सकता है। दैट विल बी मे बी पोजिशनल, हो सकता है एक दिन में ना आए, बट ये तभी होगा जब 19,200 के नीचे निकले तो 19,100, और 19,100 के नीचे निकले तो फिर 19,000। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग। वहाँ पे कुछ अगर हमारे को दिखाई दे रहा है तो कुछ इन द मनी पुट्स हैं, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये भी हो सकता है कि प्रोज ने सेल करी हो, क्योंकि वो अच्छी खासी पुट सेलिंग करके गए हैं। तो देखिए काफ़ी यहाँ पे इन द मनी कॉल में अनवाइंडिंग दिख रही है मंथली के अंदर, और कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं। कुछ कुछ पुट्स हैं ज़रूर, हालांकि बराबर की सी गेम लग रही है अगर इन द मनी पोजिशंस को हम देखें। तो बैंक निफ्टी पर चलते हैं। तो यहाँ पे भी कोई कम आतंक नहीं मचा हुआ है, यहाँ पे भी फुल तेज़ी है। 44747 पे मार्केट क्लोज हुआ, बढ़िया क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी में। तो देखिए इन द मनी कॉल्स में लगातार अनवाइंडिंग हो रही है और रोल ओवर करते हुए चल रहे हैं अब अपनी कॉल्स को, और ये अच्छी खासी यहाँ पे पोजीशन दिख रही है इनकी, जो कि इन द मनी में लेके गए हैं। तो 44700 के ऊपर हम लोग तेज़ी ले सकते हैं। 747 पे क्लोज हुआ है, तो इसके ऊपर कहीं पे भी हमें कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखता है तो हम लोग तेज़ी ले सकते हैं। हालांकि बढ़िया तेज़ी मुझे लगता है कि 800 के ऊपर आएगी। 800 के ऊपर मिले तो और बढ़िया, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। तो टारगेट ऑफ 45,000, और 45,000 के ऊपर निकलते हैं तो फिर कॉल राइटर्स की बहुत बुरी पिटाई हो सकती है, बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो वो एकदम से अभी आएगा कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये लेवल निकलता है 45,000 का, सस्टेन होता है, तो फिर कॉल राइटर्स की बहुत बुरी हालत हो सकती है। सो 44,800 एंड देन 45,000, और नीचे अगर हमारे को कहीं 44,500 के आसपास किसी वजह से बाजार डिप देता है और यहाँ से कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी हम बाइंग कर सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी में भी 19,100 से अगर कोई बाउंस मिलता है तो हमारे को वहाँ पे भी बाइंग का देख सकते हैं हम सिनेरियो। यहाँ पे इन द मनी पुट से तो सर्टेनली हम लोग कॉशियस अप्रोच अपनी कंटिन्यू रखेंगे। कॉशियस अप्रोच का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए, ताकि अगर कोई एकदम से सडन फॉल आता है और प्रेस करती है मार्केट अगर कुछ भी डाउनफॉल को, तो फिर उस पर आप सर्वाइव कर सके, एकदम से बड़ा लॉस ना हो जाए आपका। सो 44,500 एक बड़ी सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए बड़ा क्लियर है, चेंज इन ओआई आज का हाईएस्ट भी यहीं पे है और ओवरऑल ओआई भी यहीं पे है, यानी यहीं पे बड़ी पोजीशन है। और हमने देखा कि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो है इस समय प्रोज करके गए हैं, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। इसीलिए यहाँ से हम बाउंस अगर कोई मिलता है तो बाय करने की भी बात कर रहे हैं। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स है, बहुत थोड़ी इन द मनी पुट है, तो कुछ ज़्यादा मेजर नहीं दिखाई दे रहा है हमें। और आगे चलते हैं, वहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो है, तो लगभग बराबर की चोट है आगे की ऑप्शन चेन में, तो कुछ ज़्यादा क्लियर व्यू वहाँ से हमें नहीं मिलेगा। तो हमारी जो करंट ऑप्शन चेन है वही बेटर है। तो 20,000 का आंकड़ा बड़े आराम से आज होल्ड किया है फिर निफ्टी ने। 4 जुलाई अब इसकी एक्सपायरी है, और यहाँ पे देखिए 20,000 पे हमारी ये इन द मनी कॉल्स ये लेकर के बैठे हुए हैं। सो 20,000 आइडियली मैं इसमें प्रेफर करूँगा बाय करना 20,100 के ऊपर, क्योंकि बड़ी कॉल राइटिंग है। हालांकि रिटेलर्स की हो सकती है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इसके ऊपर निकल जाए, थोड़ा सा भी सस्टेन करे तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँ, क्योंकि सबसे बड़ी हर्डल जो है इस समय पूरी ऑप्शन चेन में यहीं पे है। चेंज इन वाई भी देखिए यहीं पे सबसे बड़ा है, और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे बड़ा यहीं पे है। तो यानी ये लेवल एक बार निकला तो इट कैन ट्रिगर शॉर्ट कवरिंग, और एक बढ़िया ट्रेड हमारे को देखने को मिल सकता है। अच्छे पैसे वहाँ पे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वहाँ पे मैं बाय करना प्रेफर करूँगा 20,100 की एट द मनी कॉल। और यहाँ पे देखिए इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, इसलिए कॉशियस अप्रोच रखनी है। 20,000 पे हमारे को एक सपोर्ट बढ़िया दिखाई दे रहा है ओवरऑल भी और चेंज इन ओआई में भी। तो यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है तो जरूर बाय करेंगे, और हम लोग बियर बनेंगे इसके अंदर ओनली इफ़ इट गोज़ बिलो 20,000 और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रखे, सस्टेन करे इस लेवल के नीचे, तो हम लोग वहाँ पे फिर भालू
बन जाएंगे यानी बियर बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स देख लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको दे रखा है कि फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके बाद दे रखा है कि कैसे आप हमारे लाइव एनालिसिस से जुड़ सकते हैं, और उसके बाद दे रखा है कि किस तरीके से आप हमारी वेबिनार के लिए एनरोल कर सकते हैं, जो कि 9 जुलाई को है। तो चलिए दोस्तों, आज अब करते हैं वीडियो को कंक्लूड। और देखिए यहाँ पे लॉन्ग ऐड हुए इंडेक्स फ्यूचर में क्लियरली एफआईज के, तो बड़ा साफ साफ है, उसके कंपैरिजन में शॉर्ट कुछ भी नहीं है। तो एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि इनकी पोजीशन बहुत क्लियरली लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में भी देखिए, देखने में सिर्फ लग रहा है 11-12 हज़ार लॉट कैरी की है, लेकिन जितनी बाई करी है उसके अगेंस्ट कुछ सेलिंग करी है, शायद हेज करके गए हैं पोजीशन अपनी। ओवरऑल पोजीशन इनकी यहाँ पे लॉन्ग में ही चल रही है। प्रोज भी ठीक ठाक बाइंग में चल रहे हैं, एटलीस्ट कॉल राइटिंग नहीं करके चल रहे हैं। दिक्कत मुझे कहाँ लग रही है, तो देखिए थोड़ा सा कॉशियस हमें जरूर रहना पड़ेगा। बाजार बिना सांस लिए भागे जा रहा है, कहीं ना कहीं तो कोई करेक्शन ले सकता है, पॉसिबल है। और यहाँ पे क्या गड़बड़ दिख रही है कि कॉल्स पुट की बाय की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा, हालांकि शॉर्ट उन्होंने ज़्यादा करी है, ओवरऑल पुट काफ़ी कम होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये पुट बाय तो करी है। अगर जस्ट इन केस इन्होंने बियरिश व्यू से करी होगी तो फिर बाजार जो है नीचे की तरफ हमारे लेवल्स को तोड़ेगा, और अगर हमारे नीचे के लेवल टूटेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये थोड़ा हाइड करके पुट ज़्यादा बाय करके गए थे और कॉल कम बाय करके गए थे। तो उस सूरत में फिर हमारा प्लान बी जो है ऑलरेडी कि शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है, वो हमारा रेडी रहेगा, क्योंकि लेवल्स हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि बियर्स जैन कहाँ पे है, तो उसको बिल्कुल क्लियरली फॉलो कर रहे हैं। हालांकि फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन इमीडिएटली मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी पुट राइटिंग है, लेकिन बाजार है, अगर बड़े वॉल्यूम में कुछ होता है तो प्रोज भी ट्रैप हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल गया। वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट यानी वहाँ से अगर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट या गॉड फॉरबिड कोई नेगेटिव न्यूज़ दिख गई तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। इसलिए प्लानिंग हमारी दोनों तरफ की बिल्कुल रेडी है, और लेकिन बायस हमारा जो है वो बुलिश बड़ा क्लियर है, क्योंकि देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में भी पोजीशन बुलिश ही बना के गए हैं एफआईज। तो दोस्तों हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर है, लेवल्स रेडी हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि कल आपका मंडे जो होगा बहुत प्रॉफिटेबल होगा। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।